आप क्या हो, आप कहां हो और आपके पास में क्या है, ये मैटर नहीं करता। आप क्या बनना चाहते हो, आप कहां पहुंचना चाहते हो और आप क्या पाना चाहते हो, मैटर सिर्फ ये करता है। मैं एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जहां पे स्कूल सिर्फ 5वीं तक थी। बहुत रिजेक्ट करते, बहुत फेलियर मिलता, लेकिन अंदर एक जोश उत्पन्न हो चुका था अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का। डर और एक्शन, इन दोनों में से हम जब भी जिस चीज का चुनाव करते हैं ना, वो चीज हमारे अंदर और ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो जब भी जीवन के अंदर डर और एक्शन में से आपको कुछ चूज करना है, तो मेक श्योर अपनी हिम्मत को ये मत बताइए कि आपकी कमजोरियां कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी कमजोरियों को ये बताइए कि आपकी हिम्मत कितनी बड़ी है। दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह राठौड़, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर एंड बिजनेस कोच। बहुत ही जोश महसूस कर रहा हूं कि आज जोश टॉक के माध्यम से अपनी कहानी आप लोगों तक पहुंचाने का मौका मिला। शुरुआत से शुरू करता हूं। मैं एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जहां पे स्कूल सिर्फ 5वीं तक थी। रीच मालिया मेरे गांव का नाम है। आज भी वहां पे 3 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती। मैं अपनी 7 पीढ़ियों का पहला इंजीनियर हूं। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी सब लोग लॉयर थे, सीए थे, डॉक्टर थे या फिर बिजनेसमैन थे। बाकी सब लोग खेती करते हैं और कोई अगर पढ़े हैं तो सिर्फ 10वीं तक पढ़ पाए। बहुत ही लोअर मिडिल क्लास परिवार से मैं बिलोंग करता था। 10वीं में मैं 10वीं को ट्यूशन पढ़ा रहा था, 12th में 12th वालों को पढ़ा रहा था। पर मोटिवेशनल स्पीकर बनना और पब्लिक स्पीकर बनने की जो कहानी है, उसकी जो शुरुआत है, उसका जो टर्निंग पॉइंट है, वो शुरू हुआ जब मैंने 12वीं कक्षा में एक मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड किया। बहुत बड़े कोई स्पीकर आए थे, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे, और उनका सेमिनार देख के मुझे लगा कि यार, अगर मैं इस लाइन में अपना पैशन बनाऊं तो मैं मान सम्मान पा सकता हूं, लोगों को सही रास्ता दिखा सकता हूं, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। पर जब मैंने उनके वो क्वालिटीज देखे तो उनकी क्वालिटीज और मेरी क्वालिटीज में दूर दूर तक कोई समानता नहीं थी। वहां पे सफल होने के लिए पब्लिक स्पीकिंग चाहिए था, कॉन्फिडेंस चाहिए था, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल चाहिए थी, स्टेज प्रेजेंस चाहिए था, और मेरा और स्टेज का नाता तो दूर दूर तक नहीं था। इनफैक्ट जब मैं 6ठी क्लास के अंदर था, एक अवार्ड के लिए मुझे स्टेज पे बुलाया गया और टीचर ने मेरे हाथ में माइक पकड़ा दिया और बोला कि कुछ बोलो। अब जैसे ही माइक मेरे हाथ में आया, मेरे पैर थर थर कांपने लगे। मेरी हार्ट बीट एमिनेम के रैप से ज्यादा तेज जा रही थी। इनफैक्ट उसेन बोल्ट से ज्यादा जोर से मेरे दिल की धड़कनें दौड़ने लगी। मेरे कान लाल पड़ चुके थे और मैं ऐसा ब्लैंक स्टेट में गया कि कुछ समय तक मुझे अपना नाम याद नहीं आया। मेरा मजाक बन के रह गया और मैं इतना ज्यादा एम्बैरेस्ड फील किया कि उस दिन मैंने ठान लिया कि आज के बाद इस स्टेज पे कभी नहीं आऊंगा। एक फोबिया सा बन गया, एक डर सा बन गया, और अगले 15 साल तक मैं कभी भी स्टेज के आसपास भी नहीं आ पाया। इतना डर मेरे अंदर घुस गया। इनफैक्ट जब मैंने अपना पहला प्रोग्राम शुरू किया था, लगभग 40-50 बच्चे थे, उनके सामने मुझे मेमोरी पे स्पीच देना था, और जैसे ही मैं स्टेज पे गया अपना पहला प्रोग्राम करने, वो 6ठी की याद वापस आ गई और मैं फिर से ब्लैंक हो गया। मेमोरी का प्रोग्राम करने गया था और सोचिए ब्लैंक हो गया। सारे बच्चों के चेहरे पे कुछ ऐसा पढ़ने में आ रहा था मानो वो बोलते हो कि हमें मेमोरी सिखाने आया है और खुद को कुछ याद नहीं रहता। सर, एक्चुअली मेमोरी का इश्यू नहीं था। प्रॉब्लम क्या थी कि वो जो डर मेरे अंदर था, वो डर मुझ पे हावी हो गया। उस डर के आगे मैं उस पॉइंट पे हार गया। लेकिन इस बार मैंने डिसीजन लिया, इस बार मैंने फैसला किया, कमिटमेंट किया कि इस बार मैं डर को नहीं चुनूंगा। जो 6ठी क्लास में गलती करी थी वो मैं इस बार नहीं करूंगा। एंड आई कमिटेड टू माई सेल्फ दैट आई एम गोइंग टू गो बियॉन्ड दिस फियर। आई कमिटेड टू माई सेल्फ दैट आई एम गोइंग टू रूल दिस स्टेज। आई कमिटेड टू माई सेल्फ दैट आई विल बिकम किंग ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पर सिर्फ कमिटमेंट करने से तो कुछ नहीं होता, पर सिर्फ वादे दावे करने से तो कुछ नहीं होता, सिर्फ डिसीजन लेने से तो कुछ नहीं होता। आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, आपको मेहनत करना पड़ता है, आपको वर्कआउट करना पड़ता है, एक्शन प्लान बनाना पड़ता है, तब जाकर के चेंजेस आते हैं। मैंने बनाया एक्शन प्लान। अगले 90 दिन तक हर रोज 1 घंटा आईने के सामने मैं खड़ा होता और मेरे प्रोग्राम की प्रैक्टिस करता। मैंने हर रोज 5 लोगों से, स्ट्रेंजर, अजनबी लोगों से मिलना शुरू किया। मैं टाइमर लगाता मेरे मोबाइल में और 5 मिनट तक उनके साथ में कॉन्वर्सेशन में इंगेज रहता।
अब कई लोग मुझे ताड़ देते हैं, कहते क्यों भाई, क्यों थक रहा है, क्यों टाइम पास कर रहा है, निकल आगे, यहां तक बोल देते थे। बहुत रिजेक्ट करते, बहुत फेलियर मिलता, लेकिन अंदर एक जोश उत्पन्न हो चुका था अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का। मेरा और कम्युनिकेशन का रिश्ता बिल्कुल नहीं था, लोगों को कन्विंस करना, परसुएड करना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मुझे ट्रांसफॉर्म करना था अपने आप को। तो आई टुक दैट डिसीजन एंड कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करता रहा। पहले 5 लोगों के सामने, फिर 10 लोगों के सामने, 50 लोगों के सामने, 500 लोगों के सामने, और सर 8 नवंबर 2009 को मैंने नासिक के अंदर 5000 लोगों के सामने स्पीच दिया और एक बेस्ट स्पीकर का अवार्ड लिया। दोस्तों, लेसन ये देना चाहूंगा कि डर और एक्शन, इन दोनों में से हम जब भी जिस चीज का चुनाव करते हैं ना, वो चीज हमारे अंदर और ज्यादा मजबूत हो जाती है। 6ठी क्लास में मैंने डर को चुना था तो डर मजबूत हो गया, अगले 15 साल तक स्टेज के पास नहीं जा सका। लेकिन जब मैंने एक्शन को चूज किया तो एक्शन को मजबूती मिली और डर मेरे अंदर से कम हो गया। तो जब भी जीवन के अंदर डर और एक्शन में से आपको कुछ चूज करना है तो मेक श्योर कि आप एक्शन को चूज करो। एक कविता याद आ रही है, आपको सुना देता हूं कि अपने आप को इतना काबिल बना दो, इतना काबिल बना दो, इतना काबिल बना दो कि सफलता ख्वाब देखे तुमको पाने का। अपनी सोच को इतना ऊंचा कर दो, इतना ऊंचा कर दो कि आसमान ख्वाब देखे तुम्हारी सोच को पाने का। अपनी मेहनत में इतना दम भर दो, इतना दम भर दो कि किस्मत ख्वाब देखे तुमको पाने का। अपने सपनों में इतनी जान भर दो कि डर को भी डर लगे तुमसे टकराने का। हम भारतीय हैं, इस बात का हमें गर्व है, लेकिन कुछ ऐसा इस देश के लिए कर दो कि इस देश को गर्व हो तुमको पाने का। सिर्फ एक्शन को चूज कीजिए। अपनी जर्नी में आगे लेकर के चलता हूं आपको। अब डिसाइड तो हो गया कि अपने पैशन को परस्यू करना है, लेकिन पैशन को परस्यू करने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू बिल्ड बिजनेस अराउंड इट, यू हैव टू क्रिएट अ सोर्स ऑफ इनकम अराउंड इट। मैं अपने पेरेंट्स के पास में, फैमिली के पास में गया और उनको जाकर के बताया कि मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। मैंने अपना बैकग्राउंड आपको बताया एंड आप समझ ही चुके होंगे कि उनका क्या रिस्पॉन्स होगा। उन्होंने एक सेमी सर्कल बनाया, सेमी सर्कल के बीच में मुझे बिठाया और सबके सब मुझे ऐसे समझाने लगे जैसे कि मैं 10वीं में फेल हो गया हूं और शादी कराने की जिद कर रहा हूं। नोबडी कुड अंडरस्टैंड माई पैशन, nobody could understand कि मैं क्या पाना चाहता हूं। तो नो फाइनेंशियल सपोर्ट, नो साइकोलॉजिकल सपोर्ट, नो इमोशनल सपोर्ट, बट फिर भी आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू फॉलो माई पैशन। अगेन, पैशन फॉलो करने से क्या होगा? अगर उसके अराउंड बिजनेस नहीं किया तो मार्केटिंग कैसे करूंगा, टीम कैसे बनाऊंगा, पैसा कहां से लेकर के आऊंगा, ऑडियंस ट्रैफिक कहां से जनरेट करूंगा, यह सवाल अब आकर के खड़ा हो गया। देन आई डिसाइडेड कि आई शुड क्रिएट फ्री ट्रैफिक। अब फ्री ट्रैफिक आप कहां से क्रिएट कर सकते हो? स्कूल्स एंड कॉलेजेस। मैंने लिस्ट निकाली, ईमेल लिस्ट निकाली और सारे स्कूल्स को ईमेल शूट कर दिए और बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिला मुझे स्कूल्स की तरफ से। जबरदस्त रिस्पांस ये कि एक ने भी रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैंने डॉक्यूमेंट बनाए, मटेरियल बनाए, कुरियर करने के पैसे नहीं थे तो मैं खुद लेकर के जाता और डिलीवर करता। अगेन कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं इवन खुद जा करके प्रिंसिपल से, स्कूल्स के हेडमास्टर से मिलता कि मुझे आप काम दीजिए, लेकिन वो सब रिजेक्ट करते। वो सब क्या बोलते कि प्रोफाइल कहां है, अनुभव कहां है, पहले कहां पे प्रोग्राम किए हो, ये सारी बातें करके रिजेक्ट करते। ऑनेस्टली स्पीकिंग बुरा लगता था, डिस्करेज्ड भी होता था, डीमोटिवेट भी होता था, एनर्जी डाउन भी होती थी। लेकिन स्वामी विवेकानंद की एक कोट है कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल यू अचीव योर गोल। ये मैं इस कोट को पता लिख करके अपनी जेब में रखता था और जब भी डिमोटिवेट होता मैं उस कोट को सामने लाता और उसको पढ़ता कि अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल यू अचीव योर गोल, और मैं फिर एक्शन लेने लगता। तो फिर मैंने सोचा कि ये बड़े स्कूल्स मुझे भाव नहीं दे रहे हैं तो क्या करते हैं, छोटे स्कूलों में जाते हैं। मैं आसपास के, अहमदाबाद के आसपास के इलाकों के अंदर कोशिश करने लगा कि वहां जाकर के हम प्रयास करते हैं तो वहां पे हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। अब उसके लिए ट्रैवलिंग करनी थी और उसके लिए बहुत सारे कॉलिंग भी करने थे। अब पैसा मेरे पास में था नहीं तो कई बार मैं ट्रक्स में लिफ्ट लेकर के जाता था, स्टेशन पे रुकता था। इवन फोन पे रिचार्ज कराने के पैसे नहीं होते थे। और कोइंसिडेंस देखिए, इत्तेफाक देखिए आप कि गुजरात में पता है गुजराती थाली आती थी उस टाइम पे 30 रुपए की, और मेरे पास रिलायंस का वो 1700 रुपए वाला डब्बा हुआ करता था, उसका रिचार्ज का कूपन भी आता था 30 रुपए का। कई बार जीवन में ये ऑप्शन था कि 30 रुपए का रिचार्ज करा लूं या 30 रुपए की थाली खा लूं। सर, आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके साथ में अगर ये कहानी शेयर कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि एक भी दिन उस थाली को नहीं चुना, हर बार रिचार्ज चुना।
दोस्तों, अगर आप जो पाना चाहते हो उसके लिए अगर आप सेक्रीफाइसेस नहीं करोगे तो जो आप पाना चाहते हो वो अपने आप सेक्रीफाइस हो जाएगा। मैं ये करता रहा, काम मिलने लगा, कुछ स्कूल्स ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, काम करने लगा, 1 स्कूल, 2 स्कूल, 3 स्कूल, 4 स्कूल, 5 स्कूल में काम किया। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि सभी स्कूल मुझे फ्री में बुला रहे थे, मुझे पैसा नहीं मिल रहा था। अब कब तक मैं फ्री में काम करता? प्रोफाइल मिल रही थी, अनुभव मिल रहा था, लेकिन कब तक मैं फ्री में काम करता? आई डिसाइडेड कि मुझे ओपन पब्लिक प्रोग्राम करने हैं जहां पे मैं फ्री में लोगों को बुलाऊंगा और वहां पे मैं उनको बताऊंगा कि मेरा 2 दिन का वर्कशॉप है, आप वो अटेंड कीजिए। अब फ्री का प्रोग्राम करना इजी नहीं है, आपको वेन्यू बुक करना है, आपको मार्केटिंग करनी है, पूरी टीम होनी चाहिए। अब आप वो कैसे करोगे? आई डिसाइडेड कि मेरे जो कुछ स्टूडेंट्स थे, मैंने उनसे बात करी कि मैं आपको फ्री में ट्रेनिंग दूंगा, आप मेरे प्रोग्राम के लिए वॉलंटियर कीजिए। उन्होंने वॉलंटियर किया। मैं खुद अपने सेमिनार के पासेस ले लेके कॉलेजेस के बाहर जाता, शॉपिंग मॉल्स में जाता और वहां जाकर के लोगों को कहता कि आप आइए मेरे प्रोग्राम के अंदर। इस तरीके से हमने मार्केटिंग किया और इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला कि जो मेरा पहला प्रोग्राम था उसमें पूरे 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 7 लोग आए थे, 7 पीपल। पूरा दम लगा के मीटिंग लिया, अगेन डिमोटिवेट हुआ, मगर वो पर्ची निकाली वापस, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल यू अचीव योर गोल। इस बार फिर मेहनत करी, फिर प्रोग्राम किया, 7 से 70 हुए, 700 हुए, 1000 हुए और आज दोस्तों ये आलम है कि 30 में से 15 दिन में स्टेज पे रहता हूं और अगस्त में 3000 लोगों का मैं प्रोग्राम करने वाला हूं। तो लेसन में आप लोगों को सिर्फ यही देना चाहूंगा कि आप क्या हो, आप कहां हो और आपके पास में क्या है, यह मैटर नहीं करता। आप क्या बनना चाहते हो, आप कहां पहुंचना चाहते हो और आप क्या पाना चाहते हो, मैटर सिर्फ ये करता है। सेकंड लेसन ये दूंगा कि यू मस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। अगर पूरी दुनिया भी आकर के ये कहती है ना कि तुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आप अपने अंदर से ये कहते हो कि मैं कर जाऊंगा, तो यकीन मानिए आपका हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा भी सच है, पूरी दुनिया अगर आपको आकर के कह रही है कि तू नहीं कर सकता या फिर तू कर सकता है, अगर पूरी दुनिया ने आकर के ये आपको बोल दिया कि तू कर सकता है, लेकिन आपके अंदर ये आवाज नहीं आ रही कि मैं कर सकता हूं, तो तुमसे कभी नहीं हो पाएगा। तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। और आखिरी लेसन आपको ये दूंगा कि हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, वो ये करते हैं कि हमारी करंट एबिलिटीज, करंट स्किल, करंट टैलेंट, करंट कैपेबिलिटी और हमारी वर्तमान क्षमताओं के आधार पे हम हमारे लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वेशन उल्टी होनी चाहिए। पहले लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, ख्वाब देखा जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्किल, अपने टैलेंट और अपनी कैपेबिलिटीज और अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ता है। जब मैंने स्पीकर बनने का ख्वाब देखा तो सर, इस लाइन में फेल होने के लिए जो भी क्वालिटी चाहिए वो सारा क्वालिटी मेरे अंदर था। लेकिन जब ख्वाब देखा, उस समय क्वालिटी की जरूरत नहीं है, आपको डेवलप करना चाहिए वहां पहुंचने के लिए। एडमंड हिलरी ने जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का सोचा तो सर, क्या उसके अंदर वो क्वालिटी थी कि माउंट एवरेस्ट पे कैसे चढ़ सकते हैं? या फिर एडिसन ने बल्ब बनाने का सोचा तो उसमें क्वालिटी था कि किस तरीके से बल्ब उस टाइम पे बन जाएगा? लेकिन अकॉर्डिंगली स्किल्स को डेवलप किया। मैं अपनी किताब लिखना चाहता था, मेरी इंग्लिश काफी पुअर थी, वोकेबुलरी इतनी ज्यादा पुअर थी कि मैं किताब नहीं लिख सकता था। मैं 90 दिन तक हर रोज क्रॉसवर्ड जाता, 5 शब्द लेता, उनको मेमोराइज करता, 500 से 700 शब्दों का मैंने अपना शब्दकोश बनाया, वोकेबुलरी बनाया, बुक लिखी, वो भी इंग्लिश के अंदर, ऑन गेस व्हाट की टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको रिव्यू किया। तो सर, इसी तरह मेहनत करता गया, हर जो चैलेंज आया उस चैलेंज का सामना किया, उसको ओवरकम किया, हर जो फेलियर मिला उसके बाद फिर से खड़ा हुआ, आगे बढ़ता रहा और आज भगवान के आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से और आप सब लोगों के प्यार से जो कंपनी मैंने बनाई, आज वो 12 करोड़ का टर्नओवर करती है। जो लड़का 2 लोगों के सामने खड़ा होकर के बोल नहीं सकता था, आज अपने प्रोग्राम्स, अपनी किताब और अपने वीडियोस के माध्यम से 2 मिलियन लोगों तक पहुंच चुका है। तो अंत में सिर्फ यही कहूंगा कि डाउट, फियर और एक्शन में से हमेशा एक्शन को चूज कीजिए। आप क्या हो ये मैटर नहीं करता, आप क्या बनना चाहते हो ये मैटर करता है। अपने आप पे बिलीफ रखिए, अपने आप पे बिलीव कीजिए और अगर आप सही में ये करने वाले हैं तो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा कि अब से आप डर को छोड़ के एक्शन को चूज करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जोश टॉक का कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, जिससे कि मैं आप लोगों के साथ में मेरी कहानी शेयर कर पाया। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं।